हेलो एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। और अबू धाबी से खबर यह है कि इंडिया ने अपना पहला मैच इस वर्ल्ड कप का जीत लिया है अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ अफगानिस्तान। आइए मैच समरी पे नजर डालते हैं। इस तरह हुआ था मैच। आज अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीत के इंडिया को पहले बैटिंग कराई। 210 रन किए दो खिलाड़ियों के नुकसान पे इंडिया ने। रोहित, राहुल सब फॉर्म में आ गए और बेहतरीन बैटिंग की, शानदार जानदार बैटिंग की। जवाब में अफगानिस्तान ने कुल 144 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। जन्नत क्या एक अच्छी इनिंग 42 रन की। नबी ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, मगर आज कुछ खास ना हो सका। इट वॉज ए ग्रेट विन फॉर इंडिया, अ वेरी डिफिकल्ट ऑपोजिशन अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट threatening the presence of India in this World Cup. But in the end, it was the Indians that actually went ahead and won this one. So congratulations to Indian fans. And with me in the pavilion are our legends, our superstars. I've got with me the Sultan of Swing, Mr. Wasim Akram. The toe-crushing and the golf-loving Waqar Yunus. The ever-composed, sober and sometimes overly serious Misbah ul Haq. Yes. And the young and dashing and mostly absent for the day, Wahab Riaz. Welcome back, gentlemen. What a great game of cricket, Wasim. It was like, you know, इतना मतलब मुश्किल कांटेदार मुकाबला, शानदार जानदार, नहायत ही सनसनीखेज मैच। Are you being sarcastic? Absolutely not. मैं तो इतना जबरदस्त। आप स्कोर कार्ड देखें, कितना खूबसूरत स्कोर कार्ड है। टॉस जीत कर एक तो पहले या वो सबको what is the right word? Let me get the right word together. I think वो सबको थोड़ा सा बैकफुट पे किया है इन्होंने। जब टॉस जीत के इन्होंने पहले बॉलिंग किया। यूजुअली ट्रेंड यही था इस वर्ल्ड कप में, अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान टीम। ये हमेशा टॉस जीत के इस वर्ल्ड कप में उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी। मे बी उनका मेन बॉलर इंजर था, दैट्स व्हाई दे थॉट बॉल गीला होगा। बट अगर आप सीमिंग विकेट पे या हल्की सी उस विकेट पे अगर आप जीतते हो टॉस और बॉलिंग करते हो, उसका मतलब है कि आप नए गेंद से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो। तो ये मतलब नहीं है कि एक एंड से एक ओवर एक स्पिनर कर ले, एक एंड से एक एंड कर ले और बाकी आपके फास्ट बॉलर उसके बाद आए। सो या आई थिंक द मिनट इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई थिंकिंग नहीं थी। डेंजरस साइड है, बट आज तो ये ऑपोजिट ऑफ डेंजरस साइड लगे हैं। वेरी एवरेज साइड। Absolutely. Waqar must give credit to the Afghanistan bowlers. They bowled to the strength of the Indian openers today. Made sure that they got into form. What is he on today? Oh, sorry. I mean, they bowled really well. क्या पी के आया? कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं। चाय वाय तो नहीं? बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वाली। जी। Look, I think India was too good for Oh, Afghanistan absolutely. today. No question about it. I know There is you- no doubt about that. your India energy- was fantastic. Your energy is telling us a different story, though. No, it's not. I'm just praising. India was really, really great. Look, They were we are good. all wearing almost blue. Look, they were good. I mean, we must give them the credit. I mean, चाहे जो कुछ भी आप कह लें कि जी टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की, उसने बॉलिंग की, it's about getting runs. So runs करना भी तो एक कमाल था ना। वो इसलिए कि सारे आउट ऑफ फॉर्म थे and to get that they were very nervous to begin with. पहले 1-2-4 गेंद जो लगा ऐसे कि थोड़े घबराए हुए हैं, but the pitch was so good. It was the pitch which really made them score these runs. क्योंकि it was like road और जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी it was one dimensional, no real pace, anything जो लेंथ पे भी गिरता था वो भी बल्ले में आ रहा था। क्योंकि मुझे तो सबसे जो ऑड शुरू में लगा मैच के, जब इन्होंने एक रिव्यू लिया लेग बिफोर का अफगानिस्तान ने, वो गेंद मिसिंग लेग भी नहीं थी, वो गेंद आई थिंक 7 वाली पिच को भी मिस कर रही थी। और कीपर जिसके मशवरे पे लिया वो लेग स्टंप पे पहले ही खड़ा था गेंद पिक करने। They got everything wrong today. Yeah. They got everything wrong today. I mean, जैसे आपने कहा ना कि प्लानिंग नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब टॉस जीत के एक आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे जो भी है, आप उससे मैच जीते हुए हैं। आप जस्ट बिकॉज इट वाज इंडिया, बिगर टीम, और आप शायद घबरा गए। आई डोंट नो व्हाट वाज सोच उसके पीछे, और आपने अपनी सारी स्ट्रेटजी, अपनी थिंकिंग बदली। and they have to pay for it now. Absolutely. ये सोच क्या थी मिसबा? जो टॉस पे बात की है नबी ने, यही की है कि पिछले मैचेस में यहाँ पे ड्यू ज़्यादा पड़ी है, यहाँ पे दूसरे ग्राउंडों के निस्बत गेंद गीला ज़्यादा हो रहा था। दैट्स वाई दे जस्ट थॉट कि हम पहले बॉलिंग करें, थोड़ा ड्राई बॉल होगा। बट आई थिंक ड्राई बॉल होगा, थोड़ा सा बेहतर बॉल कर सकते हैं उस टाइम। बट आई थिंक जैसे वसीम भाई ने बात की ना, ओवरऑल टैक्टिक्स जो थे वो थोड़े स्ट्रेंज थे। अबू धाबी एवरीबॉडी नोज़ कि यहाँ पे शाम के मैच में
जैसे भी हो मीडियम पेसर आपने नबी यू यूज द वर्ड टैक्टिक्स जो थे वो थोड़े स्ट्रेंज थे, डिफाइन स्ट्रेंज टैक्टिक्स। डिफाइन इस तरीके से कि आपको पता है अबू धाबी में जब भी शाम का मैच होता है फिर थोड़ा बहुत ग्रास होता है और फिर ओपन ग्राउंड है, गेंद स्विंग होता है। जैसे भी आपके पास मीडियम पेसर हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी साउथ अफ्रीकन टीम की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, बट स्टिल you have to just go by the conditions, you have to respect the conditions। नया बॉल फास्ट बॉलर 2 ओवर वही चांस होता है कि अंडर प्रेशर अगली टीम अच्छा गेंद हो जाए अर्ली ऑन, जो मैक्सिमम स्विंग हो सकता है। ये वाइट बॉल हम कितनी दफ़ा कह रहे हैं, वकार भाई भी कहते हैं, वसीम भाई भी कहते हैं कि ये 1 या 2 ओवर से ज़्यादा स्विंग नहीं होता। तो जस्ट ट्राई टू गेट द विकेट्स अर्ली ऑन। आप इस पिच पे, अच्छी पिच जो आपको नज़र आ रही है, आप ये नहीं कर सकते कि 2 ओवर निकलवा लें किसी के। बाय द टाइम वो बैट्समैन सेट हो जाएंगे, बाद में वो सबको मारेंगे। अब जैसे ये आज इनसे गलती हुई अफगानिस्तान से, टॉस जीत के वहाँ बॉलिंग की, फास्ट बॉलर गेंद नहीं दिया। कल ये गलती बांग्लादेश से भी हुई, उन्होंने तो जिद पकड़ लिया कि हमने फास्ट बॉलर खिलाना ही नहीं है। वो तशकन ने ठीक ठाक बॉलिंग किया, कैरी भी कर रहा था, तीसरा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, फिर 3 स्पिनर खिला दिए उन्होंने। देखिए वसीम भाई, डिपेंड करता है। आई थिंक बांग्लादेश ने तो बहुत दे डिडंट मेक अ गुड चॉइस बाय बॉलिंग दोज लेफ्ट आर्म स्पिनर। उनके पास रूबल था, रूबल को खेलना चाहिए था, फ्रेश विकेट था, ग्रास थी, स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था। मैं इधर एडवांटेज इसलिए दूंगा अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान की जो एक हम शुरू से देखते आ रहे हैं, उनकी जो एक फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि वो जब भी नया बॉल करवाते हैं तो वो स्पिनर से करवाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द विकेट। उनको नुकसान ये हुआ कि मुजीब नहीं खेल रहा था, और उनके पास जो गुलबुद्दीन भी थे और हामिद भी जो थे, वो जो है वो नए बॉल के साथ बॉलिंग यूजुअली करते नहीं हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं वो, ये बॉलर्स काफ़ी अरसे से उनके साथ हैं, ये नया गेंद क्यों नहीं सीखते? क्या मुश्किल है सीखना? देखिए डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी किस पे है। हमने देखा कि वो हमेशा मुजीब से नया बॉल करवाता है जैसा भी विकेट हो। अब उसमें गुलबदीन को मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसने नया बॉल लिया और उसने कहा होगा जी मैं नया बॉल कर रहा हूँ। इवन के वनडेज में भी आप देखेंगे तो नहीं है, इवन वनडेज में भी उनके लिए जो है वो मुजीब ही नया बॉल करते हैं। सो यू नो दैट इज़ द डिफरेंस। आई थिंक दैट्स द माइंड सेट ऑफ द टीम। सो मे बी द कैप्टन और द टीम जो प्लान होगा, दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल टू बॉल दोज मीडियम पेसर्स अप फ्रंट। जिस तरह हमने बात की थी, आज वही हुआ कि इंडिया ने पावर प्ले अच्छा खेला, दे डिपेंड किया। राशिद 10 ओवरों के बाद आया, आज राशिद को 6 ओवरों के बाद आना पड़ गया, 7वां ओवर राशिद का रहा था। सो यू नो दैट इज़ द डिफरेंस बेसिकली। मुजीब के ना होने से दैट इज़ द डिफरेंस, बिकॉज आई थिंक वो जो गुलबदीन है या जो उनके पास हामिद हैं, हामिद बॉल्स यॉर्कर्स अ लॉट। सो मे बी विद द न्यू बॉल इट इज़ वेरी हार्ड टू बॉल यॉर्कर्स अप फ्रंट एवरी अदर। आई मीन नवीदुल हक भी। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी थी अफगानिस्तान, इसके नतीजे में पॉइंट्स टेबल पे क्या हलचल मची है, आइए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के नतीजे में क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल पर, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पॉइंट्स टेबल। और अफगानिस्तान अभी भी दूसरे नंबर पर है इस पॉइंट्स टेबल पर, और उनका जो नेट रन रेट है वो 1.48 पे जा पहुंचा है, गिर पड़ा है एक्चुअली, पहले तो 3 पे था। और इंडिया 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स लेकर इनका जो है वो प्लस में आ गया है नेट रन रेट। अभी भी सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान को अगर इंडिया के लिए कोई चांस बनता है तो वो ये है कि वो नामीबिया और स्कॉटलैंड दोनों से मैचेस जीते, अच्छे मार्जिन के साथ जीते, और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शारजा में उनका मैच हरा दे, तो फिर सूरत हाल इंडिया के लिए बनती है कि वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकता है। अफगानिस्तान स्टिल सिटिंग एट नंबर 2 इन दैट। राइट दोस्तों, हैशटैग आस्क द पवेलियन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपने सवालात हमारी तरफ रवाना कर दीजिए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद आपके सवालों के जवाबात देंगे हमारे लेजेंड्स, हमारे सुपरस्टार्स। आप देख रहे हैं द पवेलियन। दिस इज ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। एंड इन द पवेलियन आई हैव गॉट पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम मक्का, यूनुस मिसबाह हक एंड वहाब रियाज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैच दैट वी हैड टुडे। आज हमारा पहला मैच जो हम लोगों ने देखा, दिस वाज न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, एंड दिस मैच वाज प्लेड एट द दुबई रिंग ऑफ फायर। ये मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए, 5 खिलाड़ियों को नुकसान पे अपने 20 ओवरों के अंदर। ब्यूटीफुल इनिंग्स बाय गप्टिल, 93। फाइनली ही फाउंड सम फॉर्म
at a very crucial time, critical time. Finally played an innings. Wasim must be very happy. Jawab mein Scotland, well, you know what? Scotland did put up a fight there and did 156 for 5 in their 20 overs. They could have had it better. Kuch unki wickets aisi time pe giri ki unko thoda setback hua, but really well bowled by all the New Zealand bowlers, bowled Sodhi and Sadi there, all in the wickets and looking good. And New Zealand won this one by 16 runs. Let's talk about that. Misbah, aapne kaha ke, you agree with me, कि कुछ जगहों पे मोमेंट्स थे ऐसे स्कॉटलैंड ने डेफिनेटली न्यूजीलैंड को परेशान किया हुआ था. बिल्कुल, मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक तो अर्ली ऑन पिच में थोड़ा वो मॉइस्चर था और डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको. बट आई थिंक कि जो उन्होंने चेंज भी की है, डेवी नहीं खेले, उनकी जगह इवेंस खेले, उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव हुए. 48 रन इन 4 ओवर्स, ब्रैड व्हील 40 रन. वहाँ पे मुझे लगता है कि अर्ली ऑन बॉल हो रहा था, अगर वो थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते तो ये 16 रन का जो डिफरेंस है ये ना होता. हो सकता है न्यूजीलैंड पे प्रेशर ज़्यादा होता. बट सेम थिंग हैपेंड व्हाइल दे वर चेजिंग. एट वन स्टेज बहुत ज़बरदस्त जा रहे थे, 60 समथिंग फॉर 1 था एंड 8 ओवर. बैट्समैन था लिस्क, जो स्कोर भी कर रहा है, विकेटें भी ले रहा है, उसको इतना लेट बुझाया. उसने 42 भी किया 20 गेंद. ही इज़ नॉर्मली प्लेइंग एट दैट नंबर, बट मेरे ख्याल में इन फॉर्म थे, जैसी मैच की सिचुएशन थी, अगर वो उसको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करते तो मेरे ख्याल में कोई सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी. बॉलिंग में भी थोड़े रन ज़्यादा चले गए, फिर बैटिंग में भी आई थिंक फ्रॉम 8 to 15th ओवर थोड़ा सा मैच उनके हाथ से निकल गया कि आपका एक आउट हुआ है वहाँ पे और सिर्फ 7 से 8 ओवरों में आपने 40 समथिंग रन किए. वहाँ पे ये जो 16 रन का सारा डिफरेंस पड़ा है वहाँ पे पड़ा है. अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक दे हैड अ गुड गेम. और एक लगा था एक टाइम पे कि जैसे ये कोई अपसेट करने लगे. जी हाँ, बहुत करीब आ गए थे. वकार मैथ्यू क्रॉस ने एक ओवर में 5 चौके लगाए लगातार 5 गेंदों के ऊपर. वो एक आखिरी गेंद जो थी शॉर्ट थी, वो लगी नहीं, मगर वो भी बनती थी. बट अगर मैथ्यू क्रॉस थोड़े अरसे और बैटिंग करते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट. या आई थिंक मिसबा ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर वही 15 रन का फ़र्क पड़ा है, जहाँ पे उनकी बॉलिंग आई थिंक थोड़े से रन ज़्यादा लीक कर गई. हालांकि बैटिंग में आई थॉट दे प्लेड सुपर्बली वेल. मे बी लीग को शायद ऊपर भेज सकते थे, अगर ऊपर भेजते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती. आई मीन पिच बड़ी अच्छी थी. आई थॉट you know excellent pitch, और गुप्टिल जिस तरीके से खेले, I thought that was treat to watch, and this is where it all started. You know, Cross played superbly, looks a very fine player, looks like that he's got a lot of experience. I mean that was a little rash, but overall uske jo shots they on the up, you know, through the cover drive and hitting those pull shots, looks a very fine player. Yeah, this is a very unusual occurrence. एक बॉलर को 5 लगातार गेंदों पे 5 चौके लग जाएं. नहीं, बॉलर जो है वो अंडर प्रेशर आ जाता है. और स्पेशली ये देखना पड़ेगा कि एडम मिलने, द गाय हु इज़ बॉलिंग 90 माइल्स पर आवर, और उसको जिस तरीके से वो खेले हैं, जिस कॉन्फिडेंस से खेले हैं, सो यू नो दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द बैट्समैन, द वे ही हैज़ हैंडल इट. और बिल्कुल इस मैच में अगर हम देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जो ट्रिक मिस हुआ, अगर आप देखें कि दे हैव बॉल्ड रियली वेल द स्कॉटिश बॉलर्स. सिर्फ एक गुप्टिल था, इम्पैक्ट प्लेयर है, और आज उसकी फॉर्म लगी है, और देखे ही मेड दैट डिफरेंस बाय स्कोरिंग दोज 93 रन्स. सो यू नो दैट इज़ समथिंग वेरी मच. अदरवाइज जिस तरीके से दे हैव कैपिटलाइज्ड ऑन द अदर बैट्समैन, प्लस फिलिप्स ने उनका साथ दिया एंड में. अदरवाइज इफ दिस मैच वुड हैव बीन 150 प्लस, दैट कुड हैव चेंज्ड द सिनेरियो ऑफ द गेम. बिल्कुल ऐसे ही है. मिचेल ने भी आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की. गप्टिल ऑफ कोर्स वाज लुकिंग स्पेक्टेकुलर टुडे. Wasim, you must be really happy to see Guptill perform. I think me happy? No, really. I would have been happy if Karachi King के लिए score करता ये तो. But again, a quality player, no doubt about it. We know कितना important है, और ये छिक्के छोटे-छोटे नहीं, बहुत बड़े-बड़े मारते. और इससे इनिंग में 7 छक्के मारे 166 के स्ट्राइक रेट से. And you know it's dangerous इसलिए है कि ये सीधे बल्ले से जाता है. पूरा बॉडी इसका जो मिसबा एक्सप्लेन करता है कि इसका वेट शिफ्ट होता है. अगर आगे है नॉर्मली आगे रहता है, फिर पीछे आता है अगर बॉल पीछे हो. ही प्ले बोथ साइड्स ऑफ द विकेट. A very dangerous player and a treat to watch at times, Martin Guptill. Absolutely, and it's been all around the wicket today. आप ये देख सकते हैं उनका वैगन व्हील every direction. मिसबा? जी बिल्कुल, जैसे वसीम भाई ने कहा है कि ही इज स्ट्रॉन्ग बोथ. इधर जो
पिकअप शॉट मारता है वो भी बहुत अच्छी मारता है, सामने बहुत अच्छी शॉट है मारता है, जो लिफ्ट करता है सामने ओवर कवर्स एंड स्ट्रेट, आई थिंक उससे प्रेशर पड़ता है बॉलर पे क्योंकि वो गुड लेंथ का बॉल होता है। और फिर जब आप शॉट थोड़ा सा जाते हैं तो इज़ वेरी गुड ऑन दैट। वो जो आप नॉर्मली फंसा हुआ बॉल करते हैं, जो हम बात करें हिप हाइट, उसको भी बड़ा अच्छा कनेक्ट करते हैं। और स्क्वायर लेग की तरफ जितने भी छक्के मारे हैं अगली टांग को खोल के, जो नॉर्मली पावर हिटर्स आजकल करते हैं कि हल्का सा आपने अपने आप को खोलना है, बैलेंस करना है, नीचे से आपकी पूरी बेस बनी हुई है और पावरफुल है। इसका बल्ला भी थोड़ा सा हैवी होता है और बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं इसके। ऑलराइट, एंड देयर यू हैव इट। इसके साथ ही हम लेंगे एक वक्फा, मगर वक्फे के बाद आस्क द पवेलियन, आपके सवालात हमारे लेजेंड्स और सुपरस्टार्स की तरफ से जवाबात। सो सेंड इन योर क्वेश्चंस यूजिंग द हैशटैग आस्क द पवेलियन ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, and we'll be right back after these messages. Don't go away. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ICC Men's T20 World Cup coverage. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the studios, Pakistani legends, superstars, icons, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. Time हुआ है Ask the Pavilion का। Ask the Pavilion के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं म्यूजिक ऑफ अब्दुल्ला AA, इनका ट्विटर हैंडल है, और ये कहते हैं क्वेश्चन टू द रिस्पेक्टेड 2 W's, let's make it 3 W's. What's the best technique to overcome dew as a bowler? And another one would be, why do you think Rashid Khan failed today? Is there a way to play him? Is the sweep shot the answer to Rashid Khan? W's. W's आप ड्यू वाला बताते हैं और आप राशिद खान की स्वीप वहाब शुरू करते हैं ड्यू वाला। ड्यू वाला यार डिफरेंट है, हर एक अपना मेथड है, बट आई थिंक द बेस्ट मेथड इज कि आप अंपायर से रिक्वेस्ट करें कि बॉल ही चेंज कर दो। बॉल ही चेंज कर दो, आसान आसान। तो कितनी दफा करेगा चेंज बॉल? जितनी बार हो सके। सीरियस नोट, अगर वो ना करे तो इट इज डिफिकल्ट वसीम भाई, बट देन इट आल्सो डिपेंड्स। आपके पास टावल है, आप टावल से उसको सीम को कोशिश करते हैं कि आप उसको एक तो वो सीम तो वो धागे की है ना, वो धागे में गीला हो पानी जाता चला है। जाए तो वो सीम ड्राई नहीं होती। बट वो फिर इट्स डिफरेंट के कोई बॉल हवा में फेंक उछालता है उसको, कोई जो है वो सीम के ऊपर स्टार्ट रबिंग इट विद द फिंगर्स ताकि वो थोड़ी सी ड्राइनेस हो और वो थोड़ी सी ग्रिप बेहतर हो। ओके, इट डिपेंड्स। मैं जो हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आई गो ऑन टू द पिच और जो मड होती है आई मूव माई हैंड ऑन टू इट, और उसके बाद वो थोड़ा सा उसके साथ उसको रब करता हूँ ताकि उससे थोड़ी सी ग्रिप जो है वो थोड़ी सी बेहतर आ जाए, ताकि रिलीज जो है हाथ से वो अच्छा हो बॉल। ओके, फेयर इनफ। फॉर यू गाइस, आई थिंक इट्स द राइट थिंग व्हाट वहाब हैज एक्सप्लेन्ड, लेकिन आई फील कि इस माइंडसेट ऑल्सो, अगर आपका माइंडसेट फौरन चेंज हो गया है ना, अगर आपने ये सोच लिया कि ये बॉल गीला हो गया है और मुसीबत पे आ गई तो मुसीबत पड़ गई। मुसीबत आगे ही पड़ी हुई है, बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट टू मच, एम आई राइट? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट टू मच कि जी यार ये तो बॉल गीला है अब तो मेरे से नहीं होगा, दैट मींस योर बॉडी इज गोना स्टार्ट रिएक्टिंग। आपका मतलब है कि जो है तो है, अब करना तो है, डील विद इट, डू व्हाट वहाब सेड कि अच्छा उसको ड्राई कर लो, लोग ऊपर भी फेंकते हैं, एंड बट डोंट लूज होप कि अच्छा मैं हूं अब क्या होगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में जब हम लोग इंग्लैंड में खेल रहे थे वकार भाई, तो हम लोग नेट्स में थे कार्डिफ के, शाम में ड्यू पड़ती थी उन मैचेस में, वनडेज में। तो हमें याद है कि हमने एक वो वाटर बकेट रखी हुई थी और उसके अंदर वकार भाई जो वो बॉल गीले करके हमें देते थे, और उसके बाद हम उसको टावल से सुखा के, एंड वी यूज्ड टू बॉल दोज वेट बॉल्स इन द नेट्स फॉर द प्रैक्टिस, सो दैट माइंडसेट जो है वो हमारा ऐसे ही तैयार होके वी कैन बॉल दोज। वसीम भाई, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द गेम वी प्लेड मैच इन शारजा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जिसमें मुझे समझ नहीं आई क्या कहा। अगर सब सवाल सुन लो मेरा, ये इसका कसूर है सारा ये सारा शोषण मेरे कहने का यार एक मिनट बाय द वे, अच्छा चलो हंस लो पहले फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलो जी। आप याद दिला रहे थे, हाँ, याद दिलाएं। वो मैच था शारजा में, ये जो अब ये ड्यू पड़ रही है ना, ये कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, जो उस मैच में ड्यू थी। मुझे अभी भी याद है अब्दुल रज़ाक ने मिड ऑफ पे कैच गिराया था मेरी गेंद पे, और उससे अगली गेंद पे बाउचर ने मुझे वो ऊपर वाले स्टैंडों में फेंक दिया था, और मैंने जिसको गालियां दी थी वो मैं बता नहीं सकता। बाउचर को दी थी या रज़ाक को दी थी? अब खुद आइडिया लगाया। लेकिन ये था
लेकिन ये था कि होप नहीं लूज की थी वहाँ पे भी ऐसे ही था कि हमें एक विकेट मिल गई तो we'll open the gate Makes sense. और फिर बाउचर को आउट कर दिया था and then we managed to win that. I don't remember that game. You don't? You have played too many games. भाग की आंखों में आंसू क्यों आ गए भाई? सो राशिद का वो पूछ रहे थे कि व्हाई डिड ही नॉट सक्सीड टुडे, और क्या उसको खेलने का तरीका स्वीप है अगेंस्ट राशिद खान? लेकिन दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर वन, कंडीशंस। उस तरह स्पिन नहीं हो रहा था नॉर्मली जिस तरह बाकी ग्राउंड्स में दुबई में हो रहा है, या इवन पहले यहाँ की पिचेस पे स्पिन हो रहा था। रात का मैच था। और दूसरा, बैट्समैन। अब जब ऐसा बैट्समैन है जिसने बहुत दफ़ा खेला हुआ है, उन सब ने बहुत खेला हुआ है राशिद को, वो पिक कर रहे थे उसको हाथ से। जब आपको पता है कि बॉल किस तरफ जा रहा है तो फिर आपके लिए आसानी होती है, और आपको यहाँ भी आपकी माइंड भी वो जो है ना वो कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उसको उस तरीके से हैंडल करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं उस दिन कह रहा था, स्पिन को खेलने के लिए आपको गेट टू द पिच ऑफ द, जहाँ पे पिच कर रहा है बॉल, आप अगर लेंथ उस पर पहुँच गए हैं तो फिर आपके लिए आसानी है। दो तरीके हैं, या आप फीट यूज़ करें या आप अपनी रीच को यूज़ करें, स्वीप। आपका बल्ला है, एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म्स, और फिर आप जो आगे जाते हैं उसके ज़रिए पिच पे पहुंच के, तो दोनों चीज़ें उन्होंने यूज़ की। तो मेरा इस वजह से राशिद को इजीली उन्होंने टैकल किया। मगर एक सेकंड वहाब हैज़ गॉट सम स्टैट्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। वो हैं कि हम बात कर रहे हैं आगा बाटा की, आगा साहब की और बाटा साहब की। जी अरशद ठीक है ना, अरशद बाटा एंड आगा साहब का क्या नाम? आगा जाहिद साहब। ये उनके स्टैट्स हैं, उनके कुछ नंबर्स हैं। ये बड़े जबरदस्त हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। एक्सीलेंट क्रिकेटर्स। जो आगा जाहिद साहब हैं, उनका जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, दे हैव ऑलमोस्ट स्कोर्ड 13,500 रन्स इन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास सीजन। वेरी गुड। और जो अरशद बाड़ा साहब हैं, उनका ऑलमोस्ट 15,000 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सो दे हैव परफॉर्म्ड अ लॉट, Almost वेरी बिग 28,000 something runs between the two of them. And That's, between them they got around 80 hundreds also, more than 80 hundreds. wow. Oh wow. Outstanding. So it's not a bad. It's not a bad compliment. I think it's a great. I'm I think it's a actually great. It complements quite- both ways. Yeah, it does. It complements It does. both ways. I think हमें इस चीज को admit करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये आज द पवेलियन में मैं भी देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं अपने अपने फोन्स पर। यहाँ पे एक बराज आई हुई है मुसलसल, मतलब सैकड़ों के हिसाब से, टॉस के हवाले से एक कंट्रोवर्सी का और मैच के हवाले से एक कंट्रोवर्सी का। देखिए, हम इस बात का शिकवा तो जरूर कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने बहुत ही नाकिस क्रिकेट खेली आज, कुछ बहुत बेसिक गलतियां की, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इसमें ये जो टॉस का इशू है, इसको जरा देख लेते हैं पहले। कह ये रहे हैं, मैं अपने पैनलिस्ट को बताता चलूं कि वो कह रहे हैं कि जी टॉस के वक्त विराट कोहली ने इंस्ट्रक्शन दी अफगानिस्तान के कप्तान को कि आप पहले बॉल करें। अच्छा, ठीक है, ये जरा टॉस देख लेते हैं, और आप लोग भी सुन लीजिए और आप लोग भी सुन लीजिए, सब लोग ये जरा स्क्रीन पे देख रहे हैं। टॉस आ रहा है आपकी स्क्रीन। Mohammad Nabi is captain of Afghanistan and Virat Kohli captain of India. Virat. Head. You will bowl first. Okay. It's a head. Nabi, what are you going to do? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, we will bowl first. Yeah. Why? Why? Because of the last game, there's a lot of tube is in the second half. That's why. ठीक है, ये देखें बहुत क्लियरली टॉस होने के बाद जब नबी चल के गए हैं प्रेजेंटर की तरफ, उन्होंने हाथ मिलाया विराट कोहली से और उसको बताया, इन्फॉर्म किया एज कर्टसी टू द कैप्टन कि आई एम गोइंग टू बॉल फर्स्ट। उसको पहले ये डिसीजन बता दिए एंड देन ही वेंट ऑन टू द प्रेजेंटर एंड सेड द सेम थिंग। करेक्ट। लोगों को कंफ्यूजन ये है कि वो जो आवाज है वो विराट कोहली की है। नहीं, वो वेरी क्लियरली It's a wrong आई थिंक इट्स confusion. दैट इज। आई थिंक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। अगर आप लोग ये दोबारा से विजुअल देखें तो जब टॉस हो जाता है और जब मैच रेफरी इशारा करते हैं नबी की तरफ कि आप टॉस जीते हैं, तो एज अ कैप्टन उन्होंने विराट को बताया है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। यही मैं कह रहा हूं। और उसके बाद उसने माइक पे जाके वो चीज़ अनाउंस किया कि वी बिल्कुल गोना यही है। बॉल फर्स्ट। और ये बहुत यूजुअल है क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि टॉस कोई भी कैप्टन जीतता है तो वो दूसरे कैप्टन से हाथ मिला के उसको अपना डिसीजन बता देता है बिफोर कमिंग ऑन टू दिस ऑन द माइक। एक दफा ये टॉस दोबारा आप देखें, एक दफा दोबारा देखें, फिर मैं ये explain देखिए कर आप देता हूं। दोबारा। Who would have thought? You will bowl first. Okay. It's a head. Right, so you see that again very clearly. He said it. It is Nabi.
विराट मुस्कुरा रहा था उस वक्त। आप देख रहे हैं कि जब वो कह रहा है कि वी विल बॉल फर्स्ट, उस वक्त वो हाथ मिला कोहली से रहे थे। हाथ मिला रहा है जी। कि वी विल बॉल फर्स्ट, और उसके बाद ही वेंट टू द गाय That's what I कमेंटेटर said. के जी हम Why अपना announce do करें। we have so much conspiracy theories about little details? Somebody किसी ने edit करके कुछ डाल दिया होगा, उस पे believe, and it's just barrage of questions. Yeah, that totally. don't even matter. Look, India is a good side. They had a bad start of this tournament. Afghanistan compared to India is not as good a side. Simple. They probably got frozen. The freeze हो गए हैं. Decision गलत किए हैं. ठीक है, 2 स्पिनर ने bowling, एक ने 1 ओवर किया, एक ने 2 ओवर किए हैं. But because उस पिच पे कुछ हो नहीं था राजब, और रोहित शर्मा is one of the best players in world cricket. दूसरा ये देखना पड़ेगा कि आज हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जो इंडिया है, दे हैव नाउ नथिंग टू लूज, दे विल कम हार्ड। अगर आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनका देखें कि जिस तरीके से वो आए, उन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के बॉलर्स को, इट लुक्स लाइक दैट दे हैव नो प्रेशर और दे वर प्लेइंग फ्रीली, और इसीलिए वो अटैक भी कर रहे थे। तो यू शुड गिव द क्रेडिट टू इंडिया द वे दे हैव प्लेड, नॉट कि अफगानिस्तान जान के हार गया या ये, दिस इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट, हार और जीत होती है। जिस तरह फ़खर भाई ने कहा कि दे डिडंट प्लेड वेल टुडे अफगानिस्तान, so we should always give that credit to India. They are the best Miss, side. is it right that this particular pitch and conditions weren't great for Afghanistan team? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा बैटिंग पिच था। आपने देखा कि इवन राशिद खान का बॉल टर्न नहीं हो रहा था, बस सिर्फ स्लाइड कर रहा था वो। फास्ट बॉलर्स नॉर्मली वी नोटिस इन द प्रीवियस गेम इन अबू धाबी की एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, सीम हो रहा था गेंद, कुछ भी नहीं हुआ। आज बॉल बड़ा ज़बरदस्त बल्ले पे आया और हिट थ्रू द लाइन, और इसीलिए आज देखेंगे आज छक्के बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो आई थिंक कंडीशंस कई ये दफा वही पिच है जिसपे इस्लामाबाद ने PSL में अभी 240 किया था और रिप्लाई में आपने 230 किया था। ये बहुत अच्छी तकरीबन जीत गए थे। तकरीबन हम लोग जीत गए थे। एग्जैक्टली ये जो विकेट है, ये स्पेसिफिक विकेट है। इसमें मुझे याद है दिन का मैच था और दे स्कोर 240 और हम चेस कर रहे थे शाम के वक्त में, लाइक आफ्टर 5:30 o'clock, जिधर हम कहते हैं कि बॉल स्विंग होता है, बट वी मैनेज्ड टू स्कोर 230 एंड वी लॉस्ट बाय अबाउट 7 or 8। और वही पिच है हमने सुबह प्री पोस्ट में डिस्कस किया था। ये लास्ट IPL के मैच में जो यूज हुई थी, उसमें राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 190 चेस किया था 17 ओवरों में। एग्जैक्टली, और इसकी एक साइड जो डायमेंशन है ग्राउंड की, क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट साइड का विकेट है ड्रेसिंग रूम से, सो दो सामने की बाउंड्री और जो एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट की बाउंड्री फॉर अ राइट हैंडर, अगर वो ऑपोजिट एंड से खेल रहा है तो उसके लिए वो बहुत छोटी है। और वही जब अफगानिस्तान की बैटिंग में जन्नत वगैरह ने 1-2 शॉटें पूरी मिडल की हैं, वी थॉट के छक्का हो गया, बट वो इजी कैच बिकॉज लाइक यू सेड कि एक साइड की बाउंड्री बड़ी है थोड़ी। और दूसरी एक और अकल की बात है, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये टॉस के दौरान विराट कोहली ने कहा या क्या हुआ, आप थोड़ी अकल भी यूज करेंगे ना अगर, तो आपको ये समझ आए कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ करनी भी थी तो वो ड्रेसिंग रूम से करके आते, वो वहाँ पे थोड़ी किसी को बोलेंगे नहीं तू ये नहीं ये कर। सो आई थिंक दिस इज फजूल बात है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। आगे अगले सवाल पे चलते हैं और तेजी से ज्यादा से ज्यादा सवाल हम इट्स उमेर आस्क द पवेलियन में पूछ रहे हैं। वी वांट टू सी द स्क्रीन टाइम ऑफ वहाब्स फोन। वहाब देखिए, प्लीज शो अस योर स्क्रीन टाइम। फोन के स्क्रीन टाइम को आप दिखाएं। दिखा क्या कितना स्क्रीन टाइम? 23.59 आवर्स। ये देखिए मिसबा ने इसका जवाब दे दिया, 23.59 आवर्स स्क्रीन टाइम है। जब वो जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज द पवेलियन में हम क्रिकेट के बारे में सवाल कर रहे हैं, वहाब रियाज के बारे में नहीं। आज फोन खोलिए, इसमें तो हर किस्म के सवाल होंगे। चले, अली बुखारी की तरफ 23.59 जवाब दे दिया मिसबा ने, उड़ता हुआ चिक्का मारे ठा करके ना मिसबा ने वहाब को। और अली बुखारी का सवाल है, अली बुखारी का सवाल है, ज्यादा मुस्कुरानी की सवाल तेरी तरफ आ रहे मेरे यार। अली बुखारी का सवाल है कि ऑनरेबल पैनलिस्ट, what do you prefer, a foreign head coach or a local head coach? Please tell us, who do you think is a better coach, Christian, Moores or Katic? The names that are being floated these days. It is for the coaches to answer, which would be both Misbah, you and Waqar, you. I think हमने तो उनके साथ काम नहीं किया। वसीम भाई शायद कहीं ना कहीं लीग्स में वर्क विद देम। Peter Moores and Simon Katic I worked with. Very nice, very organized. Gary Kirsten. Yeah. I think he was successful. इंडिया के साथ बहुत जबरदस्त। पहला पार्ट ऑफ द सवाल ये है कि क्या फॉरेन कोचेज होने चाहिए या लोकल कोचेज होने चाहिए, हेड कोच? I think
इन दोनों से पूछना तो ज्यादती है ना यार। नहीं पूछे, मेरे से पूछ लो। चले वकार आप की तरफ बता आ जाते देंगे। हैं। जी वकार। ये तो पक्की बात है। पाकिस्तान का कोच, हिस्ट्री बताती है, मैं आगे का नहीं मैं जानता, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान का कोच, चाहे वो गोरा हो, काला हो, देसी हो, एशियन हो, चाइनीज हो, जो भी हो, उसकी आईफोन की बैटरी की तरह जिंदगी होती है। 2 साल के बाद उसने एक्सपायर हो जाना होता है, ठीक है ना। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आप जेफ लॉसन, वॉटमोर, कितने सारे हैं, मिकी आर्थर, रिचर्ड पाइबस। हाँ, खुदा न खास्ता अगर बॉब वुल्मर की तरह आप मर जाएं, तो फिर देन इज डिफरेंट, फिर आपको रिगार्ड किया जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। आई थिंक दैट उम्मीद Sums करते it हैं कि up. आपको दैट सम्स इट अप कंप्लीटली। राइट जनाब, अगला सवाल है एम फैसल खान खिच्ची। एम फैसल खान खिच्ची आज द पवेलियन में पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी बिहाइंड डकवर्थ लुईस मेथड? जनाबे वाला क्या नाम बताया? एम फैसल खान खिच्ची। फैसल, इससे कोई आसान क्वेश्चन नहीं था मिला या मुश्किल क्वेश्चन नहीं था मिला? ये जो मैच ऑफिशियल्स हैं उनको भी नहीं पता इसका। जी, स्पेशली इसके लिए बनने हैं कि जो ये एक्चुअली मेथड किसी को नहीं पता। मैं इसको आपको बेसिकली इसको बता देता हूं आपको। इसका जो एसेंस है ना वो डकवर्थ लुईस मेथड का, इट इज रिसोर्सेज, ठीक है। ईच टीम इज टेकन टू हैव रिसोर्सेज टू यूज टू स्कोर एज मेनी रन्स एज पॉसिबल। उसमें क्या रिसोर्सेज होती हैं? 2 रिसोर्सेज होती हैं, एक ओवर होते हैं और एक विकेट्स होती हैं। तो उनकी बुनियाद के ऊपर फिर एक पूरा ये डकवर्थ, ये पूरा एक टेबल है जिसमें 1000 मुख्तलिफ नौइयत की इनपुट्स हैं, ये मौजूद है। इसके अंदर वो देखते हैं कि कितने ओवर्स में कितनी विकेटें गिरी और कितनी ओवर्स रहते हैं और कितनी विकेटें बाकी रहती हैं और कितने ओवर्स खेले जा सकते हैं इस सूरत हाल में कि कितनी बारिश हुई है या कितनी देर में आप ये सूरज नीचे हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को डालकर उसके बाद जो है वो DNL मेथड के तहत बताया जाता है। मैचेस में जब सेकंड बैटिंग होती है, उससे पहले थर्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर आता है और वो आपके कप्तान तो अंदर होता है, आपके किसी ऑफिशियल को वो शीट दे देता है कि डकवर्थ लुईस का ये है, इतने ओवर में इतना जो भी होता है पूरा, ताकि आपको पता हो अगर बारिश के चांसेस हैं। यूजुअली हर मैच में करते हैं, दैट्स अ नॉर्म नाउ। अहमद का सवाल है, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा और बता दो। ये डकवर्थ लुईस दो बंदे हैं। जी हाँ, एक डकवर्थ, एक टोनी लुईस। टोनी लुईस वाज वन ऑफ देम, जो Tony Lewis cricketer, from, yes, Tony Lewis, cricketer the थे, great Tony Lewis. the one who just Gilmogan, passed away, yeah. ये 2 बंदे थे। ये इन्होंने मेथड 1992 में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड कप में, इफ यू रिमेंबर इट। रिमेंबर वो जो साउथ अफ्रीका का डकवर्थ लुईस नहीं था, ये साउथ अफ्रीका का मैच है, 1 रन ऑफ 21 बॉल, वो डकवर्थ लुईस की डिलीवरी। वो डकवर्थ लुईस की बुनियाद पे आया था। तो इसलिए ये 2 इंसान है, इन्होंने किया है। एंड और ये इसकी क्या कहते हैं, जो रजिस्टर्ड इनके उस पे है, so nobody knows about what method it is. Right, So it's- they put in the score, they put in the wickets, and it comes out. ठीक है, सॉफ्टवेयर लग गया है, Easy. अब उसी के ऊपर चलते हैं। फयाज अली का वसीम आपसे सवाल है, वी एग्री दैट धानी कैन नॉट बॉल एंड फील्ड एज अ 12th मैन, बट इज देयर एनी चांस ऑफ हिम बीइंग द एम्पायर इन वन ऑफ द गेम्स? वसीम भाई, खुदा की कसम ये क्वेश्चन लगता है 12 बजे ये लिखा हुआ है। इट्स नॉट फनी एनीमोर। इट इज वेरी फनी। It's not. इज इट नॉट फनी? No, It is not funny? Not at all. Medium today. This why it's not funny? नहीं, अब ये घिस गया है ना। हाँ, कोई नवी भी लाया हो चीज। ये पाकिस्तानी है, ये नहीं छोड़ते जब तक मुकम्मल तौर पे चीज घिस ना जाए। Fair enough. ठीक है ना? राइट जनाब, माय क्वेश्चन टू legend Wasim Akram, that why he used to get angry at fielders and what words does he use to deliver honestly? This is Bashir Khan. I am Bashir Khan Twitter पे। आप बशीर खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई सपोज जब आप मिस फील्ड करते थे तो एज अ कप्तान, एज अ बॉलर, इवन वकार, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे हम, और ऑब्वियसली टीवी पे कह नहीं सकते, क्या कह सकते थे, उनको प्यार से कहते थे, यार क्या कर रहे हो, प्लीज नेक्स्ट टाइम मिस फील्ड ना करना। प्यार में जो शब्द आप अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो बयान करते हैं। प्लीज नेक्स्ट टाइम मिस फील्ड ना करना, प्यार में बड़ी क्या है? मेहरबानी ताड़ी। जान, तेरी डार्लिंग, तेरी डियर, नेवर। तेरी Let's move on. मेरे ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं इस मौके पे। आप देख रहे हैं द पवेलियन, ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इस वक्त पवेलियन में आज द पवेलियन का सिलसिला शुरू है। विद मी द पाकिस्तानी सुपरस्टार्स, लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज। एंड वसीम, यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah, I have a question, very different question, not personal at all, from Sajid Ahmed.
Ask the Pavilion hashtag. Tell us Wasim Misbah waist size. ये तो मुझे पता नहीं है इसका, मुझे इसका पता है फखर का 136 फुट 136 फुट। ये खाने से पहले की पूछिए या खाने के बाद? अरे वाह 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 मिसबा भाई, वाह जी वाह। ठीक है जनाब, ठीक है। आप लोग जो है एक नहते आदमी पे हमला कर रहे हैं। खैर चलो, नॉट मैं प्रॉब्लम। अपनी बात कर रहा हूँ, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बात नहीं की मैंने। मेरी उन्होंने खाने से पहले पूछा। तेरा खाना वेस्ट पे नहीं जाता भाई, तेरा खाना पता नहीं कहाँ का जाता है, हमें तो नहीं पता। 1.5 टन कढ़ाई कहाँ जा रही है, वी हैव नो आइडिया ऑन दैट। आमिर जावेद का सवाल। एक सेकंड सॉरी ਤੁਸੀਂ भी और करना। नहीं सर, आगे हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है, वो टोटली गलत दे दी है सर। नहीं आपने नहीं ये भी मेरे नाल से ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। एक तो वो टोनी लुइस वाली गलत इन्फॉर्मेशन थी, मुझे किसी ने बताया था कि टोनी लुइस वो गिलमोगन वाले हैं, लेकिन ही इज समबडी एल्स वे बिफोर दैट। और दूसरा जो ये हम लोग ज्यादा, मैं और वहाब खप डाल रहे थे कि ये 92 में पहली दफा इस्तेमाल किया गया था ये डकवर्थ लुइस मेथड, लेकिन एक्चुअली वो 1997 में ये यूज किया गया था। और मुझे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए थी कि मुझे बिल्कुल वहाब की बात नहीं माननी चाहिए थी कि वहाब साहब उस वक्त 7 साल के थे जब ये 1992 तो ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। तो 7 साल की उम्र के बच्चे की मैंने बात मान ली। आप मान लेंगे? आप बड़ा हो गया, मान लेंगे आप बात? चले, नहीं मानेंगे तो अभी भी नहीं। आमिर जावेद का सवाल है, आई वॉन्ट टू नो द फेवरेट कॉमेंटेटर्स ऑफ ऑल 4 लेजेंड्स। पहला सेक्शन ये सवाल का। दूसरा है कि वसीम अकरम सर, प्लीज टेल अस व्हाट डू यू सी वहाब डूइंग इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट few years? Will you see him as a commentator or as a coach? Okay, you start off as your favorite commentator. Favorite commentator, Miss Of all time. Today would be nice. Today would be All time. और Yeah, but whoever is your favorite, yeah, present में ले जा. अभी है माइकल होल्डिंग, Okay. नासिर हुसैन, पहले बिल लॉरी। एक बताना यार, अब पूरी लिस्ट लेके बैठ हाँ, तो जाएगा। मैंने एक बताएं। पहले का भी एक बता दिया, आज का भी बता दिया। ठीक है चले। सारे गिना के साढ़े को मुक जाना। रिची बेनो, वेरी गुड। शुरू में जब ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी वो मजेदार एक जब तुम 3 साल के थे ना, डायपर में रिची बेनो। मैं वही कहना था, पक्की बात है ना, क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटा था तू। गलती वकार फेवरेट। I like Tony Greig. Tony Greig. I thought he was died very young. I think very if we call it young. father of commentary in cricket especially was Richie Benaud, Richie Benaud. Tony Greig and Bill Lawry. Yes. My favorite from that era, I mean all-time great for me was Bill Lawry. What I loved about him, the passion, जिस तरीके से वो बात कर, Karim, go, Australia, yellow, canary yellow. You know, he was passionate about the game. True. And funny too. Yeah. And that's what commentary is all about. I think present days, there are a lot of Atherton is good, Nasir Hussain is good. These guys are good, well prepared, Yeah. and they just live for it. Absolutely, and not to forget my bald friend Danny Morrison. Yeah, He is Danny is a entertainer, total unguarded entertainer. missile. Danny Absolutely. Gonzalez. Yeah. He's a bit like you. और now जो वहाब question वाला था question. वहाब He's a का, bit like you though. Danny. Yeah, Crazy. Me without the hair. Yeah. Okay. या सो वहाब का कोई ये था कि क्या कोचिंग या कोचिंग, ये आप इसको किस रोल में देखते हैं? चूंकि आप रिटायरमेंट के बाद ये क्रिकेट एक रोल तो आपने देख लिया ना इनका। हाँ, कोचिंग के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और उसके लिए आपको सुननी पड़ती है प्लेयरों की, बैठना पड़ता है, बट उसके लिए भी इसको टाइम लगेगा। डिपेंड व्हाट ही वांट्स टू डू फोन भी छोड़ना इवेंचुअली। पड़ेगा। हाँ, फोन भी छोड़ना पड़ेगा। फोन छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि इम्पॉसिबल है इसके साथ। सो कोचिंग तो गई। एज अ कमेंटेटर, यस, ही इज वेरी गुड, वी हैव सीन इन लास्ट 2 वीक्स। उसके लिए भी इसको पेशेंस चाहिए और फोन छीनना पड़ेगा। ओके। और पंक्चुअलिटी। ये मेरे अब्बू वाली बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने क्रिकेट शुरू की खेलना, तो वो अब्बू कहते थे कि यार तुम सुबह ना 6 बजे उठ के मेहनत करो, और वो जो सुबह 6 बजे उठता है उसकी मेहनत, ये वो ज़रा वो पुराना उनका वो ज़हन था सारा। तो एक दिन हमारे घर ईद का फंक्शन चल रहा था, तो मेरे दोस्तों को कहते हैं कि यार ऐसा क्या काम करें कि इसका जो फोकस है ना वो क्रिकेट में होना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा अंकल फिर आप इससे ना फ़ोन ले लें। उस वक्त भी मेरे अब्बू ने मेरे से फ़ोन ले लिया। वो 2 महीने मैंने जैसे गुजारे ना, मैं रोज़ रात को लड़ूँ मम्मा से कि मम्मा अब्बू का फ़ोन दे दे, ये क्या बात है। अब्बू ने मुझे फ़ोन नहीं दिया।
well done. Well done. He's watching you from ये up there, अल्लाह ताला उनको and he's very proud of you. नसीब करे, yeah. He's definitely very proud of you for Spoiled what brat. you've done. Spoiled वो brat. तो आके वकार भाई को भी कह रहे थे इसको लगा दे 2, आपकी बात ना माने तो लगाए इसको 2 I लगाए। remember that. Yeah. He must be very proud of you, Wahab, and so is the Yeah. rest of the country. Okay, great memory to share with us. Thank you very much. Really, truly appreciate that. Atif Ali Khan, Atif, ask the pavilion. My name is Atif from Houston. Question from Vakar Bhai. Why did Nabi bowl only 1 over today? And he chose to field, whereas their body language was down from first over. So I don't know about the body language, और वो तो बड़ा comment करना मुश्किल है. But why did he only bowl 1 over today? What do you think happened there? मेरा ये सवाल है कि why did he bowl today? Especially with the new ball. Yeah, especially with the new. आपको नजर आ रहा है कि it was like a seaming pitch, और आगे वसीम भाई ने बताया कि जी एक तरफ से आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दिया, एक तरफ से आपने खुद पकड़ लिया, और एक मोमेंटम जो इंडिया जो प्रेशर में थी वो आपने फौरन दे दिया. सो इट वाज अ बैड कैप्टनसी, इट वाज अ बैड मूव, एंड सफर करना पड़ा उस वजह से. Right. एक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी, बहुत सारे आ रहे हैं कि स्कॉटलैंड मैच में, मैं सबको सम अप कर देता हूँ. स्कॉटलैंड मैच पे धानी को खिलाएंगे वसीम धानी तो यार बस करना. लिखा हुआ खुदा की कसम Now लिखा हुआ है. they are actually They're loving you. They love you. This is their expression of love to you. They're emulating you. They love you and they want to love Dhani through you. धानी का जिक्र है, लगता है शो खत्म होने वाला है। I know. नहीं, क्वेश्चन मोस्टली यही आ रहा है कि क्या हम अगले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ वसीम को खिला दें, और कौन बाहर बैठे हुए हमारे? धानी धानी नहीं है ना यार, उस्मान कादिर भी नहीं है. 15 में बताओ. नवाज हाँ, नवाज को खिला दें, वसीम, मोहम्मद वसीम को खिला दें, सरफराज का नहीं यहाँ जिक्र हुआ, बट इन दोनों का हुआ. ये जरा एक्सप्लेन कर दो तुम प्रेजेंट कि ये क्यों ये कह रहे हैं, ये कोई, इट्स नॉट अ क्लब गेम. आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम के उनको चांस दे दें, बट ये वर्ल्ड कप है, जब उनका मौका आएगा, बारी आएगी, उनको मिलेगी. अब तो एक मोमेंटम चल रहा है, आपको वही टीम खिलानी है, इन फॉर्म रखनी है, मैच प्रैक्टिस में रखनी है, माय ओपिनियन. इस बार बिल्कुल मेरे ख्याल में आपने पहले भी मैंने बात की थी कि आपने अब सोचना ये है कि रिमेनिंग हमारे 3 मैच हैं, इनके बारे में हमने सोचना है, और जितना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जितना ज़्यादा मोमेंटम हमारा अच्छा होगा, जो प्लेयर खेल रहे हैं उन्हीं को आप उनको लेके चलते हैं. अनलेस कि कोई आपको लगे आपका फास्ट बॉलर या कोई ऐसा बंदा है टीम में जिसको आपको लगे कि शायद कोई निगल है, इसको बचाना है हमने अगले मैच के लिए, तो इसलिए नहीं खिलाना. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आप अपना मोमेंटम यहाँ पे चेंज करें, किसी टीम को खामखा आपको चेंज करने की ज़रूरत है. fair enough. All right. With that, you guys have any questions that you'd like to answer? कोई सवाल जिसका जवाब आप देना पसंद करेंगे, या मैं रैप अप करूं आज की इस? ओके, वेल, कल दोस्तों आपके लिए एक और डबल हेडर, 2 मैचेस आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. पहला मैच जो है वो दुबई से, दूसरा अबू धाबी से. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, डीमोरलाइज्ड बांग्लादेश and a rejuvenated Australia gunning for that semi-final spot in their group. दूसरा मैच अबू धाबी से, वेस्ट इंडीज बामुकाबला श्रीलंका. Now here West Indies still mathematically have a chance, and we can see how that works out. It's a long shot, but it is a shot nonetheless. तो ये दोनों मैचेस आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. वहाब, थैंक यू वेरी मच. वकार, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you Get very much. rested. I think you badly need to sleep. Why? Yes. Why would you say that, Vicky? सारी रात गोल्फ खेलते रहे, सारी रात? सुबह 7 बजे उठ के चले जाते हैं, 6 बजे ऐसे ही कुछ. अनगाइडेड मिसाइल कुछ भी बोलते हैं. Thank you, Misbah. Thank you, Waseem. Thank you. You're watching Sports and 10 Sports, our खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. मैं हूं फखरे आलम, ये है पेविलियन. यहाँ पे लाइटें बंद हो रही हैं, अब आप भी जाइए और सो जाइए. शब बखैर.